हरे कृष्ण। हम भगवत गीता यथारूप के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। अब तक हमने ये जाना कि सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को इस दिव्य ज्ञान को विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जिस कुल में भगवान राम प्रकट हुए थे। इससे भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित किया। लेकिन जब अर्जुन के मन में शंका होने लगी कि कृष्ण तो उनके समकालीन हैं, सम आयु हैं और उनके सामने खड़े हैं, तो उन्होंने हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व इसी ज्ञान को विवस्वान को कैसे दिया? तो भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब अर्जुन सोचने लगा कि भगवान, आप तो अपने किसी भी कार्य को किसी से भी करवा सकते हैं, तो धर्म की स्थापना भी आप किसी और से करवा सकते थे। आपको स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ी? तब भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा, मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो उस समय मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ और फिर से धर्म की स्थापना करता हूँ। इसलिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन के मन से उसकी सारी शंकाओं को मिटाया। फिर भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कहने के बाद फिर भगवान ने कहा, लेकिन सब व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को भी तो धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से आध्यात्म के स्तर तक ले जाना है, क्योंकि सभी तो भगवान की ही संतान हैं। इसीलिए भगवान ने उनके लिए वेदों में 10 प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया है, जिससे कि उन्हें क्रमशः यज्ञ करते करते ज्ञान की प्राप्ति हो सके। फिर भगवान ने बताया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तथा जब व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में स्थित गुरु की शरण में जाता है, तब उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि दिव्य ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए शिष्य को मूल्य चुकाना होता है, और वह मूल्य है प्रणिपातेन, अर्थात मन, बुद्धि तथा शरीर से प्रणिपात अर्थात पूर्ण शरण ग्रहण करना। फिर प्रश्नेन, परिप्रश्नेन अर्थात विनम्रता से प्रश्न पूछना, और गुरु की सेवा करना अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो ये मूल्य चुकाता है जब शिष्य, तब उसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जो शिष्य इन तीनों चीज़ों को कर लेता है, फिर उस पर गुरु की विशेष कृपा हो जाती है और वह आत्म साक्षात्कार
तथा भगवत दर्शन कर भगवान की सेवा में लग जाता है। और यही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हमारा मन येन केन प्रकारेण कृष्ण में लग जाए। आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। आज के श्लोक में कृष्ण बताने जा रहे हैं कि यदि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर व्यक्ति कभी भी मोह से ग्रसित नहीं होगा। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। आइए सबसे पहले अब हम चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 35 का वाचन करते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि दृश्यसि आत्मन्यथो मयि। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि दृश्यसि आत्मन्यथो मयि। यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होगे, पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे, भूतानि जीवों को, अशेषाणि समस्त, दृश्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथ उ अथवा अन्य शब्दों में, मई मुझ में। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। और फिर भगवान ने कहा कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे ही हैं। येन भूतानि अशेषाणि दृश्यसि आत्मन्य यथोमयि। अशेषाणि का मतलब है समस्त, और भूतानि का अर्थ होता है सभी जीवों को। भूतानि मतलब जीवों को, और अशेषाणि मतलब कुछ भी शेष नहीं रहेगा, समस्त जीवों को मुझ में ही देखोगे। और मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर आज के इतने महत्वपूर्ण श्लोक को हम अच्छी तरह समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम ये होता है कि ये पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। स्वरूप सिद्ध का अर्थ है कि जिनको यह ज्ञान है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और नित्य कृष्ण दास हैं, और जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने से पता चल जाता है कि भगवान हमारे अंश ही हैं तथा हम सभी उन्हीं के अंश हैं। भगवान ने 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 61 में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि
मायया, अर्थात हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। सर्वभूतानि और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यंत्र का अर्थ है पंच तत्व से बना हमारा शरीर तथा मन, बुद्धि, अहंकार, जो कि हमें 84 लाख योनियों में घुमाता है। इसी को कहा जाता है माया का जाल। और इस जाल से निकलने का एकमात्र रास्ता प्रामाणिक गुरु ही बता सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं बता सकता। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया के आवरण में रहते हैं। इसलिए हम अपने आप को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। आइए इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। भगवान ने तो कहा है कि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं तथा प्रत्येक जीव उनकी ही अंश है। लेकिन यदि हम प्रामाणिक गुरु से शिक्षा नहीं लेते तो हमें ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। जिस प्रकार संतान माता पिता का अंश होता है और अंश का कर्तव्य है कि वह अपने अंशी की सेवा करे, जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग पेट की सेवा करता है और सेवा करके पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। आइए अब हम इस बात को समझते हैं कि हम भगवान के भिन्न अंश हैं तथा उनसे भिन्न कैसे नहीं हैं। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, परंतु हमारी अपनी व्यष्टि है। व्यष्टि का अर्थ है स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार संतान कभी भी माता पिता में समा नहीं सकते और हमेशा उनका अपना व्यक्तित्व बना रहता है, इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम उनसे भिन्न हैं। एक और प्रकार से हम भगवान से भिन्न हैं कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है तथा इस शरीर को पालने के लिए प्रत्येक वस्तु को भी भगवान ने ही दिया है, जैसे कि जल, वायु, भोजन की प्रत्येक वस्तु, सब्जियां, फल, अनाज इत्यादि इत्यादि। भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया है और हम प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हम भगवान से भिन्न हैं। भगवान हमें हर वस्तु देते हैं और हम भगवान से हर वस्तु लेते हैं। वो देने वाले, हम लेने वाले। इस प्रकार हम भगवान से भिन्न हैं। लेकिन भिन्न इस प्रकार से नहीं है कि गुण में हम भगवान के समान हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से गुणों में समान है। जैसे समुद्र की एक बूंद जल में वही खारापन होता है जो कि पूरे समुद्र के जल में होता है। फिर चीनी के एक दाने में वही मिठास होती है जो कि 1 किलो चीनी में होती है, लेकिन अंतर है सिर्फ मात्रा का। तो भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और सभी जीवों को चलाते हैं और हम अपने शरीर में रहते हैं और परमात्मा की उपस्थिति से अपने शरीर को चलाते हैं। इस प्रकार हम भगवान से भिन्न हैं, लेकिन भिन्न नहीं हैं। भगवान कभी नष्ट नहीं होते, उसी प्रकार हम भी कभी नष्ट नहीं होते। भगवान ने हमें दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 में कहा है, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कितनी अच्छी तरह हमें बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कितने स्पष्ट रूप से भगवान ने हमें बताया कि भगवान हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वैसे ही हम भी हमेशा थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ हमारा शरीर बदलेगा हमारे कर्मों के आधार पर। लेकिन जो व्यक्ति गुरु परंपरा से गीता को नहीं समझता है, वह अपने आप को कृष्ण से पृथक समझता है और इसी भाव को माया कहते हैं। अर्थात माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है यह, अर्थात जो नहीं है वह माया कहलाती है। सरल शब्दों में, जब हम अपने आप को कृष्ण का अंश नहीं समझते और पूरी भौतिक सृष्टि में कृष्ण की उपस्थिति को नहीं देख पाते और खुद को इन वस्तुओं का मालिक समझते हैं, जैसे कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पति हैं या पत्नी हैं, या ये मेरे बच्चे हैं, या ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इत्यादि इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जानते तथा ये नहीं जानते कि हम नित्य कृष्ण दास हैं तथा संसार की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति भगवान के अंश है और ये सब मेरे भोग के लिए नहीं है, यदि हम ये नहीं जानते तो हम माया की चपेट में हैं। माया का अर्थ है वो जो नहीं है, अर्थात इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति भगवान का है और हम जब उन पर अधिकार जताते हैं तो इसी को माया कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ईशोपनिषद के पहले श्लोक में बताया है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मा गृधः कस्यास्विधम्। अर्थात इस वैश्व गति में, इस अत्यंत गतिशील समस्त जगत में जो भी दृश्यमान है, अर्थात जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब ईश्वर का है और उनके आवास के लिए है। इस सब के त्याग द्वारा ही तुझे इसका उपभोग करना चाहिए। किसी भी दूसरे की धन संपत्ति पर ललचाई दृष्टि मत डालो। इसका अर्थ ये है कि सब कुछ इस पूरी सृष्टि में भगवान का है और भगवान ने हमें दिया है उपभोग करने के लिए और कभी भी दूसरे की धन संपत्ति की ओर नज़र नहीं डालना चाहिए। जो हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु को पहले भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते वे माया के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि प्रत्येक वस्तु उनके भोग के लिए है और वे कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं जानते और नहीं मानते। उनका कहना है कि कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष हैं तथा परम ब्रह्म निराकार है। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म ज्योति कृष्ण का व्यक्तिगत प्रकाश है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है, सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में
स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के मूल कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं के विस्तार हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी उन्हीं के अंश हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मायावादियों का ये मानना है कि कृष्ण अपने अवतारों के रूप में विस्तार करते करते अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। उनकी ये सोच भौतिक जगत के अनुभव से प्रभावित है। जिस प्रकार भौतिक जगत में यदि एक केक के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस केक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, या एक बड़े से कागज के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देने पर बड़े कागज समाप्त हो जाता है। इसी तर्क को मायावादी मानते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि एक बल्ब से जब रोशनी निकलती है तो बल्ब का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। भौतिक संसार में एक जोड़ने से दो होता है और एक से एक घटाने से शून्य होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में एक से एक मिलाने में एक ही होता है और एक से एक घटाने पर भी एक ही बना रहता है। भगवान पूर्ण हैं और उनसे पूर्ण की उत्पत्ति होने के बाद भी वे पूर्ण ही रहते हैं। उपनिषद में बताया गया है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात वह परम ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कायात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। इसका अर्थ यह है कि वह पूर्ण था, पूर्ण है, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी और उत्पत्ति के बाद भी वह पूर्ण ही है। मतलब एक पूर्ण से दूसरा एक पूर्ण पैदा हुआ और वह भी पूर्ण ही है, और पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद भी जो बचा है वह भी पूर्ण ही है। यह है भगवान कृष्ण की महिमा। लेकिन गुरु परंपरा से ज्ञान लिए बिना इस बात को समझना अत्यंत कठिन। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवों में जो शारीरिक अंतर हम देखते हैं वह माया है, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं अपने शाश्वत रूप में, और शरीर तो एक आवरण है अपने अपने गत जीवन के कर्मों के अनुसार। हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं और कृष्ण को प्रसन्न करना ही हम सभी का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन माया के कारण हम अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हैं, जैसे कि हम अपने आप को भारतीय या अमेरिकी समझें, या स्त्री या पुरुष समझें, या हम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय माने, या अपने आप को डॉक्टर इंजीनियर या लॉयर मानते हैं। ये सब तो देह की उपाधियां हैं और देह के अंत होते ही ये सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को देह मानते हैं और देह के संबंधियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और हमें कृष्ण के साथ अपना चिर संबंध याद नहीं है, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक कृष्ण के अलावा कोई हमें अपने कर्मों के प्रकोप से नहीं बचा सकता, चाहे कोई कितना ही प्यार करने वाला प्रियजन क्यों ना हो। ये जो हमें कृष्ण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और अपने स्वजनों पर पूर्ण विश्वास है, यही
माया है और इसी माया के आवरण को हटाने के उद्देश्य से भगवान ने हमें गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन के माध्यम से। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है और नित्य दास होने के कारण वह उनसे पृथक नहीं है। कृष्ण से अपने आप को अलग मानना ही माया है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार हाथ की उंगलियां शरीर का हिस्सा है और यदि कोई हमारी उंगली को छूता है तो वह हमें ही छू रहा है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जीव कृष्ण में ही स्थित है। कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय में अपना विराट स्वरूप को दिखाया और कहा कि ये देखो, सब कुछ मुझ में ही है और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम सभी कृष्ण के अंश हैं तो हम कृष्ण को कैसे भूल गए? तो इसका उत्तर ये है कि अनंत जन्मों से जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के देह में विचरण कर रहे हैं और खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण हम कृष्ण को भूल गए हैं और अब मनुष्य देह पाकर भी बिना कृष्ण को प्रसन्न किए स्वतंत्र रूप से प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को माया कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंगों का एकमात्र उद्देश्य है पेट को संतुष्ट रखना, उसी प्रकार हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं और हमारा मूल कर्तव्य है हम कृष्ण की सेवा करें। लेकिन इस कर्तव्य को भुलाने के कारण ही हम विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहे हैं और कृष्ण भावनामृत हमें अवसर दे रहा है कि हम कृष्ण को जानें, उनके साथ अपने संबंध को पहचानें और प्रेम से कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है माया से छुटकारा पाने का। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण नहीं वहीं है माया का अधिकार। प्रभुपाद कहते हैं कि इस सृष्टि में केवल 3 तत्व है। पहला तत्व है कृष्ण, दूसरा तत्व है जीव जो कि हम सभी हैं, और तीसरा तत्व है माया। अब जीव या तो कृष्ण की सेवा करेगा या तो माया की सेवा करेगा। सेवा तो वह अवश्य ही करेगा, क्योंकि जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण दास। जैसे ही हम कृष्ण की सेवा करने लगते हैं तो माया हमें अपने आप छोड़ देती है। लेकिन जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तब तक हमें माया की सेवा अवश्य ही करनी होगी, क्योंकि माया कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण की शक्ति होने के कारण माया इतनी शक्तिशाली है। आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जब तुम प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो फिर कभी भी मोह से ग्रसित नहीं होगे, क्योंकि तुम ज्ञान के द्वारा समझ सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अर्जुन ने इस ज्ञान को कृष्ण से प्राप्त करने के बाद 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 में बहुत सुंदर तरीके से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम आहु त्वां ऋषः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने भगवान से कहा, आप परम भगवान हैं,
परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट होकर यही कह रहे हैं। अर्जुन ने तो भगवान से कह दिया, अब हमारी बारी है कि अर्जुन की तरह हमें भी कृष्ण से कहना है कि आप परमात्मा हो, परमेश्वर हो, परम धाम हो, हम सबके आश्रय हो। ऐसे विश्वास से हम माया से मुक्त हो जाएंगे और अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे कि हम नित्य कृष्ण दास हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। मैं श्रीला प्रभुपाद को और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु दास को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुक की कृपा से इस दिव्य एवं गुह्य ज्ञान को हम इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो आपको समझ में आया है वह अवश्य ही आप कमेंट्स में लिखेंगे। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और भगवान के कथन को, भगवान के श्लोक को अन्यों के साथ भी अवश्य ही शेयर करिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।